मेरी, आपकी, हम सब की कहानी एक ही जगह से शुरू होती है और वो है बचपन। बचपन बहुत ही ज़्यादा मस्त था यार। घर से स्कूल, स्कूल से दोस्तों के साथ खेलना, ना कोई कल की फिक्र, ना कोई टेंशन। बचपन में हम बहुत ही ज़्यादा बिंदास रहते थे। हमारे घर में खाने के वास्ते खाना नहीं रहता था और हम राजा की ज़िंदगी जीते थे। और आज हमारे पास सब कुछ है, खाने के वास्ते खाना है, गाड़ी है, घूमते फिरते, लेकिन आज हम फिर भी नौकरों की ज़िंदगी जी रहे। असली प्रॉब्लम तो तब चालू होती जब हम बड़े होते, होश संभालने लगते। कभी कभी तो ऐसा होता साला हम बड़े नहीं होना था, जितने छोटे थे उतने ही रहना था। सबसे बेस्ट टाइम था वो। छोटे रह तक जब दिल बोला, जब रोते थे सबके सामने, रोते थे सबके सामने, हंसते थे। अब बड़े होने के बाद अगर रोना भी है तो कोई जगह देखना पड़ता, कोने में जाके चुपके से खामोशी से रोना पड़ता। खैर, बड़े हो गए, होश संभाला, स्कूल ख़त्म हुआ। अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो 10th के बाद पढ़ना या तो काम करना। पढ़ने के वास्ते जेब में पैसे तो थे नहीं, तो काम करना शुरू करें। साला काम भी ऐसा करना पड़ता जिसमें हमारा दिल ही नहीं लगता। बहुत अजीब बात है, करना कुछ और चाहते और करते कुछ और रहते। मुझे भी बनना था डांसर, एक्टर, और बन गया कारपेंटर। पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मिडिल क्लास लड़कों को, और जो ज़िम्मेदार लड़के रहते हैं उनको पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बहुत बार आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, और मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा ही बार होता। कहाँ तो घूमने के वास्ते जाना है, जेब में पैसे नहीं है। क्या तो अच्छा खाना है, जेब में पैसे नहीं है। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है, कपड़ों की दुकान में जाता हूँ, जीन्स देखता हूँ, शर्ट देखता हूँ, ट्रायल रूम में जाके कपड़े भी पहनता हूँ, और जब आईने में ख़ुद को देखता हूँ तो एक नंबर कपड़े लगते, बहुत ज़्यादा कपड़े पसंद आते। और फिर ट्रायल रूम से बाहर आता हूँ और फिर दुकान से भी बाहर आता हूँ खाली हाथ। वो कपड़े की दुकान वाले को तो ऐसी ही बोलते, नहीं भाई कपड़े अच्छे नहीं दिख रहे, जीन्स टाइट है, शर्ट बहुत ज़्यादा ढीला है, बाद में आपको लेता हूँ फिर अच्छे कपड़े जब। लेकिन घर को आने के बाद 1-2 दिन वो कपड़े इतना दिमाग में घूमते क्योंकि इतने पसंद आते। फिर दिल बोलता कहीं को भाई लिया गई को नहीं कपड़े। फिर दिमाग बोलता नहीं भाई पैसे नहीं है, और पैसे भी है तो वो घर के खर्चे के वास्ते है। कपड़े लिया तो फिर घर का खर्चा कैसा चलना, वो भी बात सही है। पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है मिडिल क्लास लड़कों को, और जो ज़िम्मेदार लड़के रहते हैं उनको पैसों की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। हफ्ता भर रोज़ काम करना, 6 दिन काम करना, रोज़ 8-8 घंटे मिट्टी में, धूल में, धूप में, कड़ी तपती हुई धूप में काम करना। जब 8 दिन के बाद संडे को या हफ्ते को जब हाथ में पेमेंट आती, पैसे आते, तो झट बोल के 1 सेकंड में पूरे पैसे ख़त्म होते। क्या तो क्या चीज़ आग को लगती, या तो घर का किराया आता, या गैस आता, या लाइट बिल आता, या कोई बीमार पड़ता। जो चीज़ हम नहीं सोचते वो चीज़ आग को लगती। इधर पूरा हफ्ता भर काम करके पसीने में पैसे आते, और इधर 1 सेकंड में झट से पूरे पैसे ख़त्म। जब ऐसा होता नहीं, बहुत ज़्यादा बुरा लगता, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, बहुत ज़्यादा परेशान होता। लेकिन क्या करता, बिस्तर के अंदर जाके खामोशी से रोता। मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताता हूँ, जो आज से 7-8 साल पहले मेरे साथ हुआ। सो है जब मैं कारपेंटर का काम कर रहा था, कारपेंटर का काम सीख रहा था, तो सीखते सीखते जो भी है काम चल रहा था, सीख रहा था। ऐसी तकलीफ़ के दिन, मुसीबत के दिन चल रहे थे, बस ऐसी मैनेज होके चल रहा था। तो मुझे फंगल इन्फेक्शन हुआ। फंगल इन्फेक्शन वही जो खुजली होती, जहाँ पे भी मेरे को हुआ फंगल इन्फेक्शन हुआ। अब तक हम जहाँ पे भी बताए, हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बताए, जो भी बुखार, खांसी वींसी जो भी होती गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बताते। अब फंगल इन्फेक्शन जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं बता रहा था, तो वो ट्यूब वो सही नहीं दे रहे थे, तो जल्दी कम नहीं हो रहा था मेरे को। तो बोला चलो जेब में 500 रुपये है, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके बताते बोल के मैं स्किन के हॉस्पिटल को गया। अब मैं बोला 500 रुपये है, 500 रुपये में क्या है, गोलियाँ भी आती, दवा भी आता, क्रीम भी आता, और जो भी है अपना डॉक्टर की फ़ीस भी देते। गया, टोकन लिया, डॉक्टर की फ़ीस 200 रुपये दिया। तो डॉक्टर देखा करया, देखने करने के बाद डॉक्टर जो है चिट्ठी पे गोलियाँ, टैबलेट जो भी उसका लिख को दिया। मेडिकल पे गया, मेडिकल वाला जो उसका बिल बनाया 2000 रुपये, और मेरे जेब में थे 300 रुपये। वो दिन मेरे को आज भी अच्छे से याद है। क्या भी नहीं करा, बस खाली हाथ वहाँ से डॉक्टर की फ़ीस दिया, गोलियाँ वही नहीं लिया, सीधा घर को आया। वो दिन मेरे को आज भी बहुत याद है, और बहुत दर्दनाक दिन था मेरे लिए वो। 1 साल तक मैं हॉस्पिटल को नहीं बताया, क्योंकि जेब में पैसे नहीं थे। जो पैसे हफ्ते को आते वो घर के खर्चे में चले जाते, घर का जिम्मेदार था मैं।
1 साल तक ऐसे ही उसको खुजाते रहता, रात में खुजाते रहता, दिन में काम पे जाता, दिन में भी खुजाते रहता, करते रहता, काम चलते रह रहा था, खुजली होते रहती, तकलीफ़ हो रही थी। और मिडिल क्लास जो हम लड़के रहते ना, हमारे ऊपर मेंटली प्रेशर भी बहुत ज़्यादा रहता। मैं भी जब काम सीख रहा था अपने ऊपर सेल्फ डाउट इतना होता था कि भाई मैं काम सीखता हूँ कि नहीं सीखता हूँ, कि काम सीखने के बाद गुत्तेदार बनता हूँ कि नहीं बनता हूँ, कि ये सारी चीज़ें इतनी थी। और इसके बीच में पैसे की प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ये सारी चीज़ें जब एक साथ आती ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, बहुत ज़्यादा परेशान होते, बहुत ज़्यादा गमज़दा होता इंसान। खैर एक टाइम ऐसा भी आया, आहिस्ता आहिस्ता मैं काम करने लगा और काम सीख लिया, मेरी पेमेंट भी बढ़ी और फिर मैं थोड़े टाइम बाद जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्टर भी, गुत्तेदार भी बन गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसे आने लगे और मैं फिर उसी हॉस्पिटल में गया जहाँ पे मैंने पहले बताया था। अब 200 रुपये डॉक्टर की फ़ीस नहीं थी बल्कि 250 रुपये उसकी फ़ीस थी। फिर डॉक्टर को गया, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने फिर देखा, फिर करा, फिर उन्हें टैबलेट, क्रीम, वो जो भी है लिख के दिया। फिर मैं सेम प्रोसेस मेडिकल पे गया, वहाँ पे 2000 की जगह 2200-2300 का बिल बना। इस बार पर मेरे जेब में 300 रुपये नहीं थे बल्कि 3000 रुपये थे। फिर टैबलेट लिया, फिर उसको फॉलो किया, फिर सारी चीज़ें 1 साल के बाद मुझे खुजली कम हुई। फिर आहिस्ते आहिस्ते से टाइम बदला, सारी घर की सहूलियत की चीज़ें ली। और कहाँ तो भी मैं पढ़ा था, बहुत मस्त लाइन थी, मैं आपको भी सुनाता हूँ। अमीर बाप का बच्चा जितना डिप्रेशन लेता है ना, गरीब बाप का बच्चा उतना डिप्रेशन लेके पैदा होता है। खैर ये थी मिडिल क्लास की कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा कोई तकलीफ़ वाला हादसा हुआ है, तकलीफ़ वाला इंसिडेंट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उसको अपने नज़रिए से आपकी कहानी बताने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।